प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग हल कर रहे हैं भक्तिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी। इस कड़ी में आज हम लोग 54वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे, तो फटाफट आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों को हल करने का सिलसिला। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। कोई सुझाव यदि आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं जल्द ही आयोजित होंगी, इसलिए आप फटाफट प्रश्नोत्तरी को हल करते चलेंगे और अन्य बिंदुओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जो आपको लगे कि यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन है या महत्वपूर्ण है, उसे अलग से नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए वह लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का सिलसिला। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों 54 नंबर प्रश्न, अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? का गौड़ी संप्रदाय का, खा सखी संप्रदाय का, ग रुद्र संप्रदाय का या घ श्री संप्रदाय का? तो आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न, अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? क गौड़ी संप्रदाय, ख सखी संप्रदाय, ग रुद्र संप्रदाय या घ श्री संप्रदाय? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है क गौड़ी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं? का राहुल सांकृत्यायन, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़थवाल, घ ग्रियर्सन। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं? क राहुल सांकृत्यायन, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़थवाल, घ ग्रियर्सन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग पीताम्बर दत्त बढ़थवाल। अगला प्रश्न है, संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? का वैष्णव भक्ति, खा शाक्त भक्ति, ग स्मार्त भक्ति, घ इस्लाम के एकेश्वरवाद। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? का वैष्णव भक्ति, खा शाक्त भक्ति, ग स्मार्त भक्ति या घ इस्लाम के एकेश्वरवाद? तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ इस्लाम के एकेश्वरवाद। अगला प्रश्न है, मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते हैं? मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते हैं? का नाई, ख दर्जी, ग लोहार, घ मनिहार। 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख दर्जी। अगला प्रश्न है, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? क कबीर, ख रामानंद, ग दादू दयाल, घ इनमें से कोई नहीं। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? क कबीर, ख रामानंद, ग दादू दयाल, घ इनमें से कोई नहीं। तो 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों क कबीर। आइए अगला प्रश्न, बीजक में किसकी रचना संकलित है? बहुत ही सरल प्रश्न है। क धर्मदास, ख रामदास, ग दादू दयाल, घ कबीरदास। तो 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ कबीरदास। अगला प्रश्न है, बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? 60 नंबर प्रश्न, बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? क दादू दयाल, ख कमाल, ग धर्मदास, घ मलूकदास। तो 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग धर्मदास।
अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। का रामानुज, ख कबीर, ग सूरदास, घ जायसी। 61वें प्रश्न का सही उत्तर है ख कबीर। 62वां प्रश्न है कबीर का सौंदर्य बोध है। क शास्त्रीय, ख आदर्शवादी, ग रसवादी, घ अपारंपरिक और यथार्थवादी। कबीर का सौंदर्य बोध है। क शास्त्रीय, ख आदर्शवादी, ग रसवादी, घ अपारंपरिक और यथार्थवादी। तो 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है घ अपारंपरिक और यथार्थवादी। 63वां प्रश्न है विद्यार्थियों, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है। आदि गुरु ग्रंथ साहब, अष्टयाम, सबमंगी या नादिरुन निकात। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है का आदि गुरु ग्रंथ साहब, अष्टयाम या सबमंगी या नादिरुन निकात। तो 63वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का आदि गुरु ग्रंथ साहब। आषाढ़ी वार किसके द्वारा रचित है? 64वां नंबर प्रश्न है आषाढ़ी वार किसके द्वारा रचित है? का गुरु नानक, ख रामानंद, ग कबीर, घ सूर। 64वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों आषाढ़ी वार गुरु नानक की रचना है। अगला प्रश्न है रतन खान के रचयिता हैं। का मलुकदास, ख नानक, ग रामानंद, घ अर्जुन देव। 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है रतन खान के रचयिता मलुकदास हैं। का विकल्प सही है। चंडी चरित्र किसने लिखा? क गुरु गोविंद सिंह, ख राम कुमार वर्मा, ग कबीर, घ रामदास। 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चंडी चरित्र किसने लिखा? क गुरु गोविंद सिंह, ख राम कुमार वर्मा, ग कबीर, घ रामानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों क गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है योग चिंतामणि के रचयिता हैं। का रामानंद, ख रामदास, ग गुरु तेग बहादुर, घ श्याम सुंदर दास। तो योग चिंतामणि के रचयिता हैं क रामानंद। 67वां प्रश्न उत्तर है क। अगला प्रश्न है संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है 68वां प्रश्न विद्यार्थियों। संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं का नामवर सिंह, ख रामचंद्र शुक्ल, ग राम कुमार वर्मा या घ श्याम सुंदर दास। तो 68वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ग राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कबीर पुस्तक किसने लिखी? कबीर पुस्तक किसने लिखी? इसके पहले संत कबीर पुस्तक के लेखक और कबीर पुस्तक, तो ये नाम मिलता जुलता है विद्यार्थियों, तो इससे आपको सावधान रहना है। संत कबीर पुस्तक के लेखक राम कुमार वर्मा है। और अब अगला प्रश्न जो है कबीर पुस्तक किसने लिखी है? का हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख नंद दुलारी वाजपेयी, ग रामचंद्र शुक्ल, घ राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विद्यार्थियों वो है का हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता? का सुखानंद, ख नरहरियानंद, ग दादू दयाल, घ अनंतानंद। कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? का सुखानंद, ख नरहरियानंद, ग दादू दयाल या घ अनंतानंद। तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग दादू दयाल संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? का शाक्त, ख सूफी, ग वैष्णव, घ शैव। 71वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? तो जल्दी से बताइए कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? का शाक्त, ख सूफी, ग वैष्णव, घ शैव। तो 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग वैष्णव। 72वां प्रश्न है लोना किस संत की पत्नी का नाम था? का कबीर, ख सुंदरदास, ग दादू, घ रैदास। लोना किस संत की पत्नी का नाम था? कबीर, सुंदरदास, दादू या रैदास। तो 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है घ रैदास।
लोना रैदास की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहि अजहूँ बनारसी आसपासा, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहि अजहूँ बनारसी आसपासा, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? क रहीमदास, ख रविदास रैदास, ग नानक देव या घ कबीर। 73वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। तो 73वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख रविदास या रैदास। अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है? क अमरदास ने, ख रामचंद्र शुक्ल ने, ग हरिनारायण शर्मा ने या घ अग्रदास ने? सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? क अमरदास, ख रामचंद्र शुक्ल, ग हरिनारायण शर्मा या घ अग्रदास। तो 74वें प्रश्न का जो सही उत्तर है विद्यार्थियों, वह सुंदर ग्रंथावली का संकलन हरिनारायण शर्मा ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या क्या है? का 1500, ख 1200, ग 6000 या घ 3000। तो 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, गुरु ग्रंथ साहिब में 6000 पदों की संख्या है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 है। सुखमणि के रचनाकार हैं? सुखमणि के रचनाकार हैं क रैदास, ख गुरु अंगद, ख गुरु सुखमणि के रचनाकार हैं क रैदास, ख गुरु अंगद, ग गुरु नानक, घ गुरु अर्जुन देव। तो 76वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, सुखमणि के रचनाकार जो हैं वो है गुरु अर्जुन देव। तो ये घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, 52 आखिरी के रचनाकार हैं? का दादू दयाल, ख रैदास, ग गुरु अर्जुन देव या घ गुरु अंगद। तो 52 आखिरी के रचनाकार हैं? का दादू दयाल, ख रैदास, ग गुरु अर्जुन देव या घ गुरु अंगद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? का मलुकदास, ख रसखान, घ सुंदरदास या घ दादू दयाल। सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? का मलुकदास, ख रसखान, घ सुंदरदास या घ दादू दयाल। तो सुंदर विलास जो है ये सुंदरदास की रचना है, ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? का हिंदी, ख मराठी, ग सदुक्कड़ी या घ ब्रज भाषा। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? क हिंदी, ख मराठी, ग सदुक्कड़ी या घ ब्रज भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग सदुक्कड़ी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? का हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग विजय देव नारायण शाही, घ नामवर सिंह। तो 80 नंबर प्रश्न, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? का हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग विजय देव नारायण शाही या घ नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है का हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटवासियों में कौन से रस का प्राधान्य है? का वात्सल्य, ख श्रृंगार, ग अद्भुत, घ भक्ति। कबीर की उलटवासियों में कौन से रस का प्राधान्य है? का वात्सल्य, ख श्रृंगार, ग अद्भुत या घ भक्ति। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, कबीर की उलटवासियों की चर्चा की जा रही है। तो 81वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ग अद्भुत। कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस है। 82वां प्रश्न है, संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? का शांत, ख अद्भुत, ग करुण रस या घ वीर रस। संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? तो 82वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है का शांत रस। निम्न का मिलान कीजिए। सातवास्मिन परम प्रेम रूपा श्रीमद्भागवत, सापरानुरक्तिरेश्वरे रूप गोस्वामी, भक्ति का प्रस्थान बिंदु सांडिल्य,
भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी। ये मिलान करना है कि ये कहाँ से संबंधित है। तो 84वें नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है विद्यार्थियों, वो आप अगर विकल्प देखेंगे तो 7वास्मिन परम प्रेम रूपा जो है यह रूप गोस्वामी से संबंधित है। सापरानुरुक्तरीश्वरे यह सांडिल्य से संबंधित है। भक्ति का प्रस्थान बिंदु जो है यह रूप गोस्वामी से संबंधित है। भक्ति रसामृत सिंधु यह श्रीमद् भागवत से संबंधित है। तो 83 नंबर प्रश्न का 1 मिनट विद्यार्थियों पुनः इसको देखेंगे। 83वें नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इसमें देख रहे हैं 7वास्मिन परम प्रेम रूपा रूप गोस्वामी, ये ठीक है। सापरानुरुक्ति ईश्वरे यह सांडिल्य है, ठीक है। और भक्ति का प्रस्थान बिंदु जो है यह श्रीमद् भागवत है। और भक्ति रसामृत सिंधु जो है यह रूप गोस्वामी है। तो अब आप देखिए यह किस विकल्प में है। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का जो है दूसरा। तो इस तरह से ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न को सुमेलित कीजिए। का कुतुबुन मधुमालती निम्न को सुमेलित कीजिए। पहली एक तरफ रचनाकार है और दूसरी तरफ रचना है। कुतुबुन की रचना मधुमालती है, जायसी की चित्रावली, उस्मान की मृगावती, मंझन की पद्मावती। ये रचना और रचनाकारों का जो नाम है ये सुमेलित नहीं है, इसको आपको सुमेलित करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुतुबन की रचना जो है यह मृगावती है, जायसी की पद्मावत है, उस्मान की चित्रावली है और मंझन की मधुमालती है। तो कुतुबन मृगावती, तो चौथा विकल्प तो होगा नहीं। उसके बाद जायसी की पद्मावत, तो ये ग भी नहीं होगा। उस्मान की चित्रावली, तो ख भी नहीं होगा, इसलिए क विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कबीर किस शासक के समकालीन थे? क सिकंदर लोदी, ख अकबर, ग जहांगीर या घ मोहम्मद गोरी। 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कबीर किस शासक के समकालीन थे? क सिकंदर लोदी के, ख अकबर के, ग जहांगीर के या घ मोहम्मद गोरी के। तो प्रिय विद्यार्थियों, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, इसलिए क विकल्प सही हो जाएगा। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे थे? क कबीरदास, क कबीरदास, घ सुंदरदास, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे थे? क कबीरदास, ख सुंदरदास, ग धर्मदास या घ रज्जब। तो 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख सुंदरदास। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुंदरदास थे। अगला प्रश्न है दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया है? का अंगबधु, खा रज्जब बानी, गा सोहिला, घा जपुजी। तो 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है का अंगबधु। अगला प्रश्न है दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया है? का हरडेबाड़ी, गा दादू ग्रंथावली, गा नरवय बोध या घा सबंगी। तो 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने हरडेवाड़ी नाम से किया है, तो का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आषाढ़ीवार, रहिरास तथा सोहिला काव्य ग्रंथ किस संत के हैं? का रैदास, खा नानक देव, गा अर्जुन या घा गुरु अंगद। तो 89वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है
खा नानक देव। प्रश्न संख्या 90, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की? क हरिदास, ख लक्ष्मीचंद, ग जम्भनाथ या घ दादू दयाल ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विष्णुई संप्रदाय की स्थापना ग जम्भनाथ ने किया है, तो ग विकल्प सही हो जाएगा। कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? क धर्मदास, ख मलुकदास, ग रैदास या घ अनंतदास। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अनंतदास। कबीर परिचयी जो है वह अनंतदास की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न संतों एवं उनकी जन्मस्थली का मिलान कीजिए। नामदेव प्रयाग, रामानंद कांचीपुर, रामानुज केरल, शंकराचार्य महाराष्ट्र। इसका मिलान करना है तो प्रश्न संख्या जो 92 है उसमें आप देखेंगे तो नामदेव जो है ये महाराष्ट्र के हैं, रामानंद जी प्रयाग के हैं, रामानुज जो है ये है कांचीपुर के हैं और शंकराचार्य केरल के हैं। तो इस तरह से 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 यह क विकल्प सही हो जाएगा। चलिए तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की प्रश्नोत्तरी का ये अंतिम प्रश्न था। फिर मुलाकात होगी एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, नए सवालों के साथ। तो विद्यार्थियों, आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़ करके लाभान्वित होइए और लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे जुड़े और लाभ प्राप्त करें। पुनः मुलाकात होगी, तब तक आप मगन रहिए, प्रसन्न रहिए, ईश्वर आपको हर खुशी दे। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।